लंका का अंत हो चुका था। रावण के पतन के साथ अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। अयोध्या लौटने पर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और समस्त नगर उत्सव में डूब गया। साथ आए वानरों और योद्धाओं को ससम्मान विदा किया गया। अंगद को विदा करते समय श्री राम की आंखें नम थीं, पर जब बात हनुमान की आई, शब्द भी मौन हो गए। हनुमान तो अब अयोध्या के अंग बन चुके थे। राम दिन भर शासन के कार्यों में व्यस्त रहते। एक दिन संध्या के समय वे अपने कक्ष में पहुंचे, जहां परिवार का पूरा दृश्य उपस्थित था। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां और सीता। हनुमान भी साथ थे, प्रभु के चरणों के समीप। परंतु कुछ रानियों को यह समीपता खलने लगी। आखिर यह सभा थी राज परिवार की, और हनुमान एक वानर। शत्रुघ्न ने संकेतों से हनुमान से बाहर जाने का अनुरोध किया, पर आश्चर्य, हनुमान जैसे ज्ञानी सब संकेतों को समझ नहीं पाए, या शायद जानबूझकर अनदेखा कर गए। तब राम ने स्वयं कहा, प्रिय हनुमान, अब विश्राम करो, रात गहराने लगी है। हनुमान बोले, प्रभु, जब आप सामने हैं तब और कहां विश्राम मिलेगा। शत्रुघ्न ने तीखा उत्तर दिया, भैया को एकांत चाहिए और तुम्हारी उपस्थिति बाधा है। हनुमान चुप, फिर बोले, माता सीता भी यहीं है, क्या उन्हें कोई टोक रहा है। शत्रुघ्न ने ठोस स्वर में कहा, वे आपकी माता हैं और उन्होंने सिंदूर लगाया है, यह उनके अधिकार का प्रतीक है। हनुमान ने प्रश्न किया, क्या एक चुटकी सिंदूर से राम के समीप रहने का अधिकार मिल जाता है। राम मुस्कुराए, हां हनुमान, यही परंपरा है, प्रेम और समर्पण का प्रतीक सिंदूर। हनुमान ने सिर झुकाया, प्रणाम किया और बाहर चले गए। कोई आहट नहीं, बस एक मौन। अगली सुबह नगर के व्यापारी दरबार में पहुंचे शिकायतों के साथ। रात भर हमारे भंडारों में एक विचित्र घटना घटी। एक सिंदूर से लथपथ वानर उत्पात मचाता रहा। राम ने सैनिकों को भेजा, पर इसके पहले ही सिंदूर से सराबोर तेजस्वी हनुमान दरबार में प्रविष्ट हुए। हर पग के साथ भूमि लाल हो रही थी। उनके कंधों से सिंदूर उड़ रहा था जैसे अग्नि की लहरें। सभा स्तब्ध, फिर धीरे धीरे हंसी की लहर दौड़ गई। राम ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान, ये क्या। हनुमान बोले, प्रभु, जब कल आपने कहा कि एक छुटकी सिंदूर लगाने से आपके निकट रहने का अधिकार मिलता है, तो मैंने पूरे शरीर को ही रंग लिया। अब कोई मुझसे आपका सान्निध्य नहीं छीन सकेगा। सभा हंसी से गूंज उठी, पर भरत की आंखें छलक आईं। शत्रुघ्न ने पूछा, भैया, आप रो रहे हैं। भरत बोले, क्या तुम नहीं देख रहे, यह हनुमान बल, बुद्धि और विद्या का प्रतीक अब स्वयं को भुलाकर केवल भक्ति बन गया है। यह वह प्रेम है जो तर्क नहीं मांगता। यह वह समर्पण है जिसे शब्द नहीं बांध सकते। राम ने आगे बढ़कर हनुमान को हृदय से लगा लिया। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है हनुमान, न कोई सिंदूर, न कोई विधान, बस तुम्हारी भक्ति ही मेरा अभिषेक है।